यह डिक्टेशन आप श्याम स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया। इस 1 साल में सरकार ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर चर्चाएं जारी हैं, मगर इन चर्चाओं में विपक्ष का बहुत कम उल्लेख हो रहा है, जबकि सरकार के साथ-साथ विपक्ष ने भी अपना 1 साल पूरा किया है। विपक्ष का यह पूरा साल बिखराव और भटकाव का साल कहा जा सकता है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि पूरे साल में विपक्ष अपनी ऐसी ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज नहीं करा सका है जिसने जनमानस को झकझोरा हो या जनता को विपक्ष की ओर आकर्षित किया हो। अगर यह कहें कि इस पूरे साल में विपक्ष की साख में कोई वृद्धि नहीं हुई तो गलत न होगा। अगर ग्रास रूट पर जाकर देखें तो पता चलता है कि 1 साल पहले विपक्ष की लोकप्रियता का ग्राफ जिस बिंदु पर था उससे नीचे ही आया है। दलगत आधार पर यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अगर 1 साल पहले 50 पॉइंट पर था तो इस समय वह 40 पर है। जनता दल जो 1 साल पहले 40 पॉइंट पर था वह 20 तक आ गया है। समाजवादी जनता पार्टी या दल केंद्र में जिसकी सरकार ने चुनाव कराए थे वह अपने 10 बिंदु से खिसक कर 4-5 पर आ गया है। जहाँ तक वामपंथी दलों का प्रश्न है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन के अंत और संघ में बिखराव के बाद इन दलों से जुड़े कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में आ गए हैं तथा केरल व पश्चिम बंगाल के बाद वामपंथी भारत के अन्य राज्यों में जो संभावनाएं देखते थे वह धूमिल पड़ गई हैं। वामपंथ प्रभावित राज्यों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इन दलों के ग्राफ का कोई बिंदु नहीं था और इस 1 साल में वह बिंदु बन भी नहीं पाया है। सरकार को यदि घोड़ा माने तो विपक्ष को लगाम कहा जा सकता है। इस बार घोड़ा बहुत ताकतवर नहीं रहा। इतना तगड़ा घोड़ा नहीं था जो लगाम की परवाह न कर सके, मगर घोड़ा जितना कमज़ोर था लगाम उससे भी ज़्यादा ढीली साबित हुई है। कई बार तो इस कमज़ोर घोड़े ने लगाम की कोई परवाह नहीं की और अपनी मर्जी से दौड़ता रहता है। और इसकी ताज़ा मिसाल राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा है। जहाँ तक विपक्ष में पार्टीवार स्थित
की समीक्षा का प्रश्न है तो लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता एक साल पहले विपक्ष में सबसे ऊपर थी तथा पार्टी में जोश खरोश का माहौल था, मगर आज न उतना जोश खरोश है न लोकप्रियता। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का बड़ा कार्यक्रम कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा थी, मगर इस यात्रा का समापन जिस तरह हुआ उस पर भाजपा के भी कई नेताओं को परेशानी हुई। कुल मिलाकर एकता यात्रा भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाने में सहायक सिद्ध नहीं हुई। इस एक साल में भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया, मगर इस अधिवेशन के माध्यम से भाजपा जन जन तक कोई संदेश पहुंचाने में भी सफल नहीं हुई और न ही कोई ऐसा नारा या कार्यक्रम दे सकी जो जनता को आकर्षित कर सके। आर्थिक मोर्चे पर भी भाजपा की नीतियां घालमेल से भरी ही रहीं। भाजपा शासित 4 राज्यों में भी हालात बेहतर नहीं रही। शिमला नगर निगम के चुनावों में भाजपा का सफाया और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों से हो रहा लगातार टकराव भाजपा के हित में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के नाम पर कुछ मंदिरों को तोड़ने से भी भाजपा की किरकिरी हुई है। जो व्यापारी भाजपा का समर्थक था, बिक्री कर के मामले को लेकर वह भी हड़ताल कर बैठा। उधर बिजली व रोडवेज किराए की दरों में की गई भारी वृद्धि से भाजपा के प्रति जनता में नाराजगी पैदा हुई है। राजस्थान के भरतपुर जिले के कुम्हेर कांड ने भाजपा को प्रश्नों के दायरे में ला खड़ा किया है। उत्तर मध्य प्रदेश में पटवा भारती प्रकरण व आपसी गुटबंदी के कारण भाजपा को नुकसान ही हुआ। कुकुड़ेश्वर के मुद्दे ने भी भाजपा की साख में बट्टा ही लगाया है। जनता दल नेता पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस तरह बोफोर्स मुद्दे को आम मतदाता तक ले गए थे, उस तरह न तो दलित राष्ट्रपति मुद्दे को और न ही हर्षद मेहता दलाली कांड को जनता तक ले जा सके। किसानों, पिछड़ों व दलितों का दल कहलाने वाला जनता दल न तो किसानों के लिए कोई आंदोलन कर पाया और न ही दलितों व पिछड़ों के लिए ही, जबकि इस पूरे साल में गेहूं व गन्ना की कीमत से लेकर कुम्हेर कांड तक अनेक मुद्दे जनता दल को मिले हैं, मगर ऐसा लगता है कि अब जनता दल स्वयं
जनता के सामने जाने से कतराने लगा है। नई दिल्ली उपचुनाव में जनता दल के मतों की संख्या 20,000 से घटकर 10,000 पर आ गई है। और अधिक डिक्टेशंस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।